नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव की जीत पक्की हो गई है। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव का आशीर्वाद दे दिया है। तेजस्वी यादव के समर्थन में पूरे बिहार की जनता आ गई है। तो इधर बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने अभी से ही अपनी हार मानना स्वीकार करना शुरू भी कर दिया है। तो इधर पीएम मोदी जी ने भी बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। मोदी जी खुद बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की ताकत देखकर मोदी जी के भी होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इधर नीतीश कुमार और बीजेपी वालों ने कई बड़ी घोषणाएं बिहार वालों के लिए कर दिया है। देखिए, बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ रही है, तो बीजेपी और जदयू मिलकर अब जनता को खुश करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नवादा में जिस तरह से तेजस्वी यादव के समर्थन में अपार जनसैलाब नजर आया, जिस तरह से पूरा नवादा जाम हो गया सिर्फ तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए, इसको लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अभी से ही डरी हुई है। इसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। पूरा नवादा तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए बेताब हो गया। तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए बेताब हो गई भीड़। नवादा में उमड़ी भीड़ तोड़े सारे रिकॉर्ड। बुलडोजर से तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। तेजस्वी यादव चाहे जिस भी जिले में जा रहे हैं, चाहे कितने भी बड़े मैदान क्यों ना हो, वो मैदान छोटे पड़ जाते हैं। चाहे कितने भी मजबूत मंच क्यों ना बना ले, वो मंच भी कमजोर पड़ जाते हैं। कई जिलों में मंच तो टूट गए क्योंकि भीड़ इस कदर थी, लोगों का उत्साह इस कदर था तेजस्वी यादव को देखने के लिए। तेजस्वी यादव अपने बस की छत पर लोगों को संबोधित किए। और अब देखिए जनता का उत्साह। तेजस्वी यादव को समर्थन देने के लिए बिहार की जनता अभी से ही आतुर हो रही है। बिहार की जनता ने अभी से ही जीत का डंका बजा दिया है। ये भीड़, ये जन सैलाब, ये विशाल जन समर्थन अभी से ही तेजस्वी यादव के जीत की गारंटी दे दिए हैं। और वैसे भी बिहार की जनता ने देखा है कि पिछली बार एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता खुद पीएम मोदी बिहार का कई बार दौरा किए, 30-30 हेलीकॉप्टर एक तरफ और दूसरी तरफ एक अकेला तेजस्वी यादव, जिन्होंने सबके छक्के छुड़ा दिए और राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दी। हालांकि कुछ बेईमानी की गई तेजस्वी यादव के साथ, नहीं तो तेजस्वी यादव आज पूर्ण बहुमत की सरकार में रहते। पिछली बार तेजस्वी यादव की पार्टी को 115 सीटें मिली थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि बेईमानी करके मुझे हरा दिया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह आदेश जारी किए थे कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कक्षाएं चलेगी, जिस पर नीतीश कुमार जी ने आपत्ति जताई और टाइमिंग बदल दिए कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही स्कूल का टाइमिंग होना चाहिए। तो नीतीश के दबाव में अब के पाठक भी मान गए हैं। स्कूल टाइमिंग को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि के पाठक ने कहा कि थोड़ा पहले स्कूल आइएगा और बाद में जाइएगा। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि सभी शिक्षकों को 15 मिनट पहले यानी 10 बजे से 15 मिनट पहले स्कूल आना होगा और 15 मिनट बाद यानी 4:15 में स्कूल से जाना होगा। नीतीश कुमार के घर में जाकर तेजस्वी यादव ने शेर की तरह दहाड़ दिए हैं। देखिए, नीतीश कुमार के गृह जिले में यानी नालंदा में तेजस्वी यादव की दहाड़ देखा गया। तेजस्वी यादव ने सीधी घोषणा कर दी है कि इस बार यदि मौका मिलेगा तो पूरा बिहार बदल कर रख देंगे। बिहार के हर एक नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, फिर नीतीश और बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। तेजस्वी यादव बोले कि आप लोगों ने 2020 में हमें 115 सीटों की ताकत दी थी, 122 से मात्र 7 सीट दूर थे, लेकिन कुछ गड़बड़ियां की गई, हमारे साथ बेईमानी की गई और हमारे कई सीटों पर हमें हरा दिया गया। लेकिन इस बार हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इस बार आपके आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार अब पलटी मारकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार के घर नालंदा में चांदी के मुकुट से तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया।
साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी और नीतीश कुमार को बेईमान कहते हुए कहा है कि युवाओं निकलो घर मकानों से, अब लड़ना है इन बेईमानों से। जरा देखें कि किस तरह से तेजस्वी यादव की सभाओं में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां तक नजरें जा रही है चारों तरफ लोग ही लोग हैं और सभी के जुबान पर बस एक ही नारा कि तेजस्वी भव बिहार, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। जनता ने तो अभी से ही फैसला कर दिया है, बस चुनाव होना बाकी है, फिर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी से ही राजद ने घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां 3 मार्च को पटना में विशाल महारैली कर रहे हैं, तो इधर पीएम मोदी जी 2 मार्च को यानी तेजस्वी यादव की महारैली से एक दिन पहले बिहार आ रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी जी कई मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। गरीबों को 5 लाख मुफ्त इलाज की सौगात भी देंगे। 2 मार्च को पीएम मोदी जी बिहार आकर बिहार वालों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की सुविधा देंगे, यानी आयुष्मान योजना की शुरुआत बिहार में कर देंगे और बिहार के वैसे सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा जिनके पास राशन कार्ड है, यानी जिनको फ्री में अनाज मिल रहा है उन सभी का भी अब आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। साथ ही बिहार में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना है। तो इधर सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के जिन गरीबों को 5 लाख रुपए का अनाज फ्री में मिल रहा है उन्हें अब मोदी सरकार 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की भी गारंटी देगी। साथ ही पीएम मोदी जी बिहार आकर कई मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों की बहाली के लिए जो उनसे सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन लिया जा रहा है, तो आवेदन लेने की सीमा अब बढ़ा दी गई है। अब शिक्षक 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए बड़ी खबर है, जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वैसे सभी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब बीपीएससी ने उनके आवेदन करने की सीमा 26 फरवरी तक बढ़ा दी है। बीपीएससी ने 25 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने और 26 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करने का समय दिया। देखिए बिहार के तीसरे चरण के शिक्षक बहाली में 87,774 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें से पहली से लेकर 5वीं क्लास के लिए 28,216 पद है, छठी से लेकर 8वीं क्लास के लिए 19,645 पद, 9वीं से लेकर 10वीं के लिए 16,970 पद और 11वीं से लेकर 12वीं तक के लिए 22,373 पद है। इसके अलावा विशेष शिक्षकों के 65 पद भी सृजित कर दिए गए। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। तो इधर नियोजित शिक्षकों ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब आर और पार की लड़ाई होगी। सक्षमता परीक्षा के विरोध में पूरे बिहार में एडमिट कार्ड जलाएंगे नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक ने पहले कसम खाए थे कि कोई भी नियोजित शिक्षक परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरेंगे, लेकिन नियोजित शिक्षकों की एकता उस समय काम नहीं आई और 2 से 3 लाख नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भर डाले। लेकिन अब नियोजित शिक्षकों ने कसम खा लिए हैं कि अब कोई भी नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे और सभी नियोजित शिक्षक एडमिट कार्ड जलाएंगे पूरे बिहार में। आज रविवार को पूरे बिहार में नियोजित शिक्षक एडमिट कार्ड जलाकर सरकार का विरोध करेंगे। एडमिट कार्ड जलाने के बाद 26 फरवरी से जो सक्षमता परीक्षा ली जाएगी उसका नियोजित शिक्षक बहिष्कार करेंगे, यानी फॉर्म भरने के बावजूद नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे। शिक्षकों ने कहा है कि इसके बाद भी यदि 48 घंटे के भीतर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हमें नहीं दिया जाता है तो तमाम शिक्षक अपने स्थानीय विद्यालयों के आवास का घेराव करेंगे। सरकार को नियोजित शिक्षकों ने सिर्फ 48 घंटे का समय दिया है, यानी सोमवार तक यदि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो शिक्षक अब आर पार की लड़ाई के लिए उतर आए हैं। साथ ही शिक्षकों के आंदोलन को लेकर जिन शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है उन सभी शिक्षकों की कार्रवाई वापस लेने की मांग नियोजित शिक्षक संघ ने कर दी है। साथ ही कहा है कि सरकार को सभी कार्रवाई वापस लेते हुए नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों से 3 बार नहीं बल्कि 5 बार सक्षमता परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा और जो शिक्षक
ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना जानते हैं उन्हें 2 बार ऑफलाइन परीक्षा के लिए भी मौका दिया जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक ने कहा कि अब हम कोई भी परीक्षा नहीं देंगे, अब सीधा हमें बिना शर्त यानी बिना परीक्षा लिए ही राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। जन विश्वास यात्रा के दौरान नवादा में गरजे तेजस्वी यादव और कहा कि नीतीश चर्चा से नहीं चलेगा बिहार। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चर्चा अब थक गए हैं, हार गए हैं, उनसे अब बिहार नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव ने जनता से कहा कि नीतीश कुमार को पलटने की आदत हो गई है। कुछ सीटें जो ये ले आते हैं उसके बाद जिधर जाते हैं उधर ही सरकार बनने लगती है, लेकिन बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार को सबक सिखाना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का भविष्य बस अब आपके हाथों में है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को इस बार एक सीट भी नसीब नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं कि आखिर नीतीश कुमार जी कैसे पलटी मारेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि सभी लोग 3 मार्च को संकल्प लेकर पटना जरूर ही पहुंचे कि नीतीश और भाजपा की सरकार को अगले चुनाव में उखाड़ कर फेंकना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता को किए गए सभी वादों को महज 17 महीनों में हमने पूरा करने की कोशिश की। नौकरी बहाली से लेकर विभागों की समीक्षा की, अपने विभाग में ईमानदारी से काम किया, देर रात को अस्पतालों में जाकर दौरा किया, कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इसलिए जनता सब जानती है कि किसने आखिर क्या काम किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने पुराने अंदाज में, लालू यादव के अंदाज में लोगों के सामने पगड़ी बांधी और लोगों से वचन मांगा कि नीतीश कुमार को इस बार सबक जरूर सिखाना है। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को जीत का आशीर्वाद दे दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव के जनसभाओं में जिस तरह से बिहार की जनता का जन सैलाब दिख रहा है, उसको लेकर अभी से ही अन्य राजनीतिक पार्टियां डरी हुई है। बीजेपी और जदयू के हालात खराब है, तो वहीं जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उसको लेकर अभी से ही तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी कि अगले चुनाव में हमारी प्रचंड जीत होने वाली है। तो इधर 3 मार्च को पटना में महारैली होगी, जिसका न्योता देते हुए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने कहा कि जितने भी नौजवान हैं सभी लोग 3 मार्च को महारैली में जरूर आइएगा और इसी से दिल्ली का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपका विश्वास लेने आए हैं, आज से ये लड़ाई छिड़ गई है और हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं। तेजस्वी यादव आपके लिए मर मिटने को तैयार है। अब हमें नया बिहार बनाना है, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कारखाना आदि बेहतर हो, इसमें हम लगे हुए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने खुलासा किया कि किस तरह से चुनाव में बेईमानी करके तेजस्वी यादव को हराया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें 10 से 12 सीट बेईमानी करके हरा दिया गया, वरना हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होती। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आपने 115 सीटों की हमें ताकत दी थी। जीताराम मांझी, बीजेपी और कुशवाहा एक थे और एक साथ 30 हेलीकॉप्टर चुनाव में उड़ता था, लेकिन आरजेडी का सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर उड़ता था। एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज 30 हेलीकॉप्टर लेकर बिहार में चुनाव प्रचार पर आ गए थे तेजस्वी यादव के डर से। तेजस्वी यादव ने एक ही हेलीकॉप्टर से जिस तरह से बिहार की जनता का विश्वास जीता और आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बना दी है, उसको लेकर भी अभी से ही बीजेपी और जदयू वाले डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव बोले कि नौकरी और जाति आधारित गणना का क्रेडिट तो हम लेंगे ही। एक बात साफ है कि हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तो क्रेडिट हम कैसे नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार हमने 17 महीनों में एक ही विभाग में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी। यदि हमें पूरे 5 साल तक काम करने का मौका मिलेगा तो बिहार के हर एक नौजवानों का भविष्य को सुनहरा कर देंगे। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़का भी नहीं झुकेगा। इस बार बीजेपी को भगाना है, एक बार आरजेडी को मौका जरूर दीजिएगा। तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, चाहे कितने भी गुनाह किए हुए नेता क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े अपराधी नेता क्यों ना हो, यदि उसने बीजेपी का साथ दे दिया तो उनकी सारे पाप, उनके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान बक्सर में थे और बक्सर में भी जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने
अगले विधानसभा में जीत का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव बोले कि पिछले विधानसभा चुनाव में ही हमने 115 सीट ले आए थे, लेकिन बीजेपी वालों ने बेईमानी किया और हमें हरवाने का काम किया, लेकिन इस बार बेईमानी नहीं करने देंगे। इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी के पलटी मारने के दिन अब गए। बक्सर में कुछ इस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा था कि भीड़ हो गई थी बेकाबू। तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ डस्टबिन भी है, चाहे कितने भी लोग हैं उस बीजेपी रूपी डस्टबिन में शामिल हो जा रहे हैं। बक्सर में कुछ इस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा कि चारों तरफ जहां तक नजरें पहुंच रही थी, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे जो तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। इस तरह से जन समर्थन किसी एक नेता के लिए बिहार का हर एक जिला में जिस तरह से लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है, इसको बिहार की राजनीति ने आज तक नहीं देखा था। तेजस्वी यादव के लिए जिस तरह से जनता का प्यार दिख रहा है, जिस तरह से जनता अपना हर कुछ तेजस्वी यादव पर न्यौछावर करने को तैयार है, ये बिहार की राजनीति में पहले कभी भी नहीं देखा गया था। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तेजस्वी यादव अभी जिस भी जिले में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वो पूरा जिला ही जाम पड़ जा रहा है। तेजस्वी यादव को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव में तेजस्वी यादव की जीत अभी से ही जनता ने निश्चित कर दी है।